झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों ओर से लाठी डंडे चले और देखते ही देखते माहौल बेकाबू हो गया। इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में उस वक्त हंगामा मच गया जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं और समाजवादी छात्र सभा के छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी धीरे धीरे हाथापाई में बदल गई और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। कैंपस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य को रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बमुश्किल स्थिति को नियंत्रण में किया। कैंपस में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। आज जब हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, हमने कार्यक्रम का सम्मान किया और उधर हम लोग अपना ज्ञापन देने आ रहे थे कि कुलपति जी को, तो कुलपति को जब ज्ञापन देने आए तो हम लोग शांतिपूर्वक इधर विश्वविद्यालय के मेन गेट पे 15 से 20 कार्यकर्ता हम लोग बैठे थे। तो जब लोग बैठे थे तो इन लोगों के छात्र सभा और एनएसयूआई के ऐसे 100 से 150 लोग आए। मैंने उनसे कहा कि भैया पहले बातचीत करेंगे, कोई भी मारपीट का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान बातचीत और संवाद से ही होता है। तो कोई नहीं माना। मैंने कहा 2-3 बार मैंने प्रयास किया। हमारी शिवराजे जी बहन है, उनने भी कहा, लेकिन प्रयास करने के बाद भी किसी ने नहीं सुना। उसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक अपना विषय बताया तो कोई सुनने को तैयार नहीं था और तो सभी ने 150 लड़कों ने तुरंत गेट तोड़ने स्टार्ट कर दिया। कार्यकर्ताओं को, हमारे परिषद कार्यकर्ता शांतिपूर्वक वो बैठे थे, उनको मारना चालू कर दिया। किसी की शर्ट फटी है, किसी का कुर्ता फटा है और हमारे 2 से 3 लोग एडमिट भी हो गए हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इन सभी पर FIR दर्ज हो और वीडियो मंगवाई जाए। पहले तो चैन है तो उन वीडियो में कौन कौन ऐसा मुकदमा था, मुकदमा लिखा है। किस बात को लेकर आज बवाल हुआ? आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अंदर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। उसी दौरान 2 पक्षों में किसी बात को लेकर अचानक वाद विवाद हो गया और उसी में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और प्रकरण में दोनों पक्षों से बात कर ली गई है। मौके पर अभी शांति है और जो भी पक्ष ये तहरीर दे रहे हैं, तहरीर के क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये सभी विवेचना में इन सभी तथ्यों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी रोक करके रखी प्रदर्शनकारियों ने, क्या मामला है ये? नहीं, वो जब ये लोग निकल रहे थे तो एक गाड़ी उसमें रह गई थी और कुछ बच्चे उसी के सामने बैठ गए थे, तो वो गाड़ी इसीलिए रुकी हुई थी और फिलहाल वो सभी बच्चे वहाँ से हट गए हैं और गाड़ी भी सकुशल निकल गई। किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे? अंदर यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, उसी में ये लोग सम्मिलित होने के लिए आए। उन्होंने पूर्व विधायक पर आरोप लगाया है। ये सभी तथ्यों को विवेचना में देखा जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। कितने बच्चों घायलों की जानकारी? नहीं, घायल ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे आपस में इन लोगों में मारपीट हाथापाई हुई तो उसी में 4 लोग बता रहे हैं कि जिनको हल्की फुल्की कोई चोट है, वो हाथापाई के दौरान है। ऐसी किसी को कोई गंभीर या विशेष चोट नहीं। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर कुछ चप्पल जूते भी फेंके गए हैं। मैम, पूर्व मंत्री की गाड़ी पर कुछ फेंकने का आरोप है, क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा। इन सभी तथ्यों को विवेचना में शामिल किया जाएगा, इन सभी पर आगे देखा जाएगा। एक छात्र सभा के द्वारा आयोजित यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, जिसकी परमिशन उन्होंने BC साहब से लेकर एक आयोजन किया, जिसमें छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इमरान जी आए हुए थे, प्रदीप जैन जी भी आमंत्रित थे, हम लोग भी आमंत्रित थे। छात्र नेता के नाते पुराने हम लोग छात्र राजनीति जुड़े रहे। हम लोग बढ़िया मीटिंग हो गई, आधा 1 घंटे में पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया। जब लौट के हम लोग आ रहे थे तो कुछ लोग आके धरने पर बैठ गए यहाँ पर गेट के पास और सिक्योरिटी को हटाकर एक कपड़ा बांधकर वो लोग जबरदस्ती नारेबाजी करने लगे। पहले प्रदीप जैन जी से उलझते रहे, हम लोग भी बात समझाते रहे, बेटा देखो ऐसा है। मोदी जी तारीफ कर रहे हैं नेताजी की, आप एक ऐसे महापुरुष के जो उस पर पुण्यतिथि पर कौन सी राजनीति कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कुछ समझदार थे, कुछ मानने लगे, कुछ लोग नहीं निकलने देंगे, तो वही बात आपस में बहसाबाजी कुछ देर चलती रही। लेकिन फिर कुछ लोग गार्ड वगैरह आ गए, सभा का गेट खुल गया और हम लोग निकल गए। उसके बाद प्रदीप जैन जी को फिर रोक लिया, वो दोबारा से फिर काफी देर हंगामा काटे हैं। तो इतना जबरदस्त जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे थे, झगड़े की आमादा थे उस पर, तो हम लोग उसको अवॉइड किया कि हम एक ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, वो जयंती का विरोध कर रहे थे। उनका मकसद ही समझ में नहीं आ रहा था। नारे खिलाफ लगाना, नेताजी के खिलाफ भी नारा लगा रहे थे। तो मैंने जब भी जो एक समझदार था उसको बुलाया कि आप जिनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, आपको पता है मोदी जी कितनी प्रशंसा किए हैं, आप पहले जानकारी तो करें। तो मैंने कहा आप
क्या वजह क्या है, आखिर किस बात का विरोध कर रहे हो आप? कम से कम ऐसे अवसर पर राजनीति नहीं करो। तो उसके बाद भी आप देख रहे हो कितने उग्र लोगों का कितनी देर परेशान किया। ये समझ लो कि मारा-मारी में उतारू थे। 2-3 हमारे ड्राइवर को हाथ मार दिए और भी लोगों को मारा-पीट करी है। लेकिन हम लोग उसको अवॉइड करके इस तरह अपनी बुक चले कि भाई हमें लड़ना नहीं आज के दिन, और हमारी लड़ाई विचारों की है। ये इस लड़ाई को बदलना चाहते हैं। ये किसी तरह से भी हिंसा करके बदनाम करके कोई नई कहानी गढ़ने के जो षड्यंत्र कर रहे थे, हम लोगों को चलो किसी तरह से परिस्थितियां बनी और सब लोग निकल आए। और देखा प्रशासन